हेलो एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिमालयन माउंटेन, आज का हमारा न्यू टॉपिक है हिमालयन माउंटेन, जिसके अंदर हम हिमालय के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हिमालय हिमालय यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। हिमालय रेंज विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। उसकी हाइट 8,848.86 मीटर है। हिमालय की लेंथ की बात करूँ तो 2,500 किलोमीटर वेस्टर्न में और ईस्टर्न हिमालय में 25 किलोमीटर। मैं अब आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका हिमालय रेंज है। यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है ये 2,500 किलोमीटर है। अब मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो वेस्टर्न में यहाँ से यहाँ तक 400 किलोमीटर और ये कम होती जा रही है। तो एक पोर्शन ऐसा आता है अरुणाचल प्रदेश के पास, जहाँ हिमालय की चौड़ाई बस 25 किलोमीटर रह जाती है। अब हम बात करते हैं हिमालय की डिवीज़न की। हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है: ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड लास्ट में आउटर हिमालय, जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। और इन सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय से भी ऊपर है। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांस हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज। द 3 रेंजेस काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर टुगेदर फॉर्म्स ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालय अभी मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में, मतलब ऊपर है, और 3 रेंजेस हैं काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर। ये तीनों ही मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करती है। ये आपको फोटो दिख रही होगी, एक सेकेंड। ये रही जास्कर, ये रही लद्दाख एंड ये रही काराकोरम। ये तीनों, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का, ये ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। अब आगे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के और फैक्ट्स के बारे में। ट्रांस हिमालय में ही एक हिल और है जिसका नाम है राकापोशी हिल, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। ये लद्दाख रेंज में आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक गॉर्ज भी है। गॉर्ज मतलब जो नदी बहती आती है तो एक गड्ढा सा बनाती है, गड्ढे जैसी आकृति सी बनाती है, उस आकृति को गॉर्ज कहा जाता है। यहाँ पर उस गॉर्ज का नाम है बुंजी गॉर्ज। ये बुंजी गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है। और ये जो काराकोरम रेंज आपको दिख रही है, ये काराकोरम रेंज को एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट ट्रांस हिमालय। अब आगे हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के बारे में। ग्रेटर हिमालय आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। इट्स average height is 6,100 meter. Many highest peaks of the world are located here. It includes Kashmir Himalayas, which are famous for Karewa Formation, which are useful for the cultivation of saffron. अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की अभी मैंने आपको हाइट बताई 6,100 मीटर। यहाँ ही आपका माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आता है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो इसी ही रेंज में आता है। ग्रेटर हिमालय की ही रेंज में आपका माउंट एवरेस्ट आता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की कौन सी रेंज में आता है, तो ग्रेटर हिमालय में आता है। इसके साथ साथ आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, नीलकंठ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, ये सारी जो भी पीक्स मैंने अभी बोली है वो सब भी ग्रेटर हिमालय में ही आती हैं। ग्लेशियर्स भी आपके गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर्स भी आपके ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। अगर मैं दर्रे बताऊं तो आपका बुर्जिल दर्रा जो पाकिस्तान और कश्मीर घाटी को जोड़ता है, जोजिल्ला दर्रा श्रीनगर लेह वाला, वो भी इसी रेंज में आता है, ग्रेटर हिमालय में ही आता है।
अब हम बात करते हैं लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय कहूँ या हिमाचल हिमालय एक ही बात है। लेसर हिमालय एवरेज हाइट इसकी 3700 से लेकर 4500 मीटर है एंड एवरेज चौड़ाई, जो मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, वो 80 से 100 किलोमीटर है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू पीर पंजाल रेंज एंड द धौलाधर रेंज। इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन की बात करूँ तो कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग और शिमला, ये सब इसी के पार्ट है, लेसर हिमालय में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय के अंदर ये जो करेवा एक जगह, एक भूमि होती है, करेवा एक भूमि होती है, ये कश्मीर घाटी में। अब कश्मीर घाटी कैसे बनी है, एक साइड है ग्रेटर हिमालय और दूसरी साइड है पीर पंजाल, ये दोनों के बीच में कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी में केरवा भूमि पर केसर उगाई जाती है। ठीक है, ये फैक्ट समझ में आया आपको। और लेसर हिमालय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से शहर इसके अंदर आते हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब इसी के मेन पीक्स हैं, माउंटेन्स पीक्स हैं। दर्रे भी, पीर पंजाल दर्रा जो आपका, बनिहाल दर्रा, जौहर टनल जो कश्मीर घाटी का जिसे द्वार कहा जाता है, जौहर टनल को, रोहतांग दर्रा, मनाली लेह वाला, ये भी लेसर हिमालय का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक जो है सबसे हिमालय का नवीनतम सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे लास्ट में आ रहा नीचे दक्षिणी भाग है। जो इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ 900 से 200 मीटर, 1200 मीटर की है, और इसकी चौड़ाई की तो 10 से 50 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। और इसके अंदर ना ये थोड़ा यहाँ से, ये आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सारे एरिया को, इस एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, ये जो शिवालिक रेंज है ये पाकिस्तान से होती हुई है आपका भूटान, नेपाल से भी होती जा रही है। यहाँ पे इसके ये शिवालिक हिमालय जो है ये क्या है, जो लेसर हिमालय और जो शिवालिक हिमालय के बीच में ना लंबी लंबी घाटियाँ है। अब वेस्ट में जो है दून है, जैसे देहरादून, ईस्ट में है द्वार, हरिद्वार। ठीक है, और इसके जो अब शिवालिक के जो लास्ट में साउथ में, शिवालिक के साउथ में चली जाऊंगी, दक्षिण में चली जाऊंगी तो तराई क्षेत्र आ जाएगा। एक मैं आपको फोटो दिखाती हूँ जिससे आपको ये तीनों रेंजेस समझ में आ जाएगी। इससे पहले आप एक सीक्वेंस याद कर लो, सीक्वेंस ऑफ रेंजेस ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कैसे, सबसे ऊपर था काराकोरम था। काराकोरम किसके अंदर आ रहा था, कौन सी रेंज में आ रहा था, काराकोरम और लद्दाख जास्कर वाला, ये आ रहा था आपका ट्रांस हिमालय में। इसके नीचे अब आप आ जाओ, क्या था, ग्रेटर हिमालय था, कश्मीर वगैरह वाला, फिर पीर पंजाल वाला आ गया था आपका लेसर हिमालय, इसके बाद आपका शिवालिक रेंज आ गई। ये इसका सीक्वेंस था। अब ये फोटो देखो, ये देखो, आपको और अच्छे से समझ में आए। ये तिब्बत प्लेटू वाला है ना, ये आपका ट्रांस हिमालय, क्योंकि मैंने अभी बताया ट्रांस हिमालय ज़्यादा जो पोर्शन है ट्रांस हिमालय का वो तिब्बत में है। इसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय, ये रही पहाड़ियाँ, उसके बाद आपका ये लेसर हिमालय। ठीक है, ये लेसर हिमालय आपका, ये वाला लेसर हिमालय, उसके बाद आउटर हिमालय आपका ये शिवालिक वाला, फिर आपका ये तराई पोर्शन आ गया, फिर ये आपका देखो ये तराई पोर्शन आ गया। समझ में आया? और जूम करती हूँ मैं, तिब्बत प्लेटू था, तिब्बत प्लेटू वाला आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय क्या आएगी, फिर आउटर हिमालय या शिवालिक आया आपका, फिर तराई क्षेत्र आ गया। ये है हिमालय का स्ट्रक्चर, हिमालय का सिस्टम कह दूँ मैं, ये है आपका हिमालय सिस्टम। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पर आज मैं एक बात और भी आपसे डिस्कस करनी थी मुझे। एक्चुअली गाइज, हमने यस्टरडे एक वीडियो अपलोड की थी जो थी रिगार्डिंग आपकी NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक लिस्ट के ऊपर। वो बुक लिस्ट के अंदर उस वीडियो में हमने कुछ ऐसी बुक्स बताई है जो आपके TR 1 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखो, बिकॉज आपको NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक लिस्ट के ऊपर कोई भी इस रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, आप DSSB भी या CHSL के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि वो बुक हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बेसिक बनाने और इवन बेसिक से आपको एडवांस ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है।
सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखो। और ज्योग्राफी के और भी लेक्चर्स पीछे आई गए हैं 3-4 प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी की। कल से हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट होने वाला है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो हमें, और हमारी जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच।